Good afternoon, children. Audio, video, both is clear, children. Children, audio and video both are clear. लास्ट डे हमने 19 एक्सरसाइज किया था चिल्ड्रन, और ये हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स था, कंप्लीट हो गया था उस दिन। आज हम लोग 20 करेंगे। आज हम लोग चिल्ड्रन 20 एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा लीनियर सिमेट्री है। टू डायमेंशनल लीनियर सिमेट्री, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल भी हम लोग करते हैं चिल्ड्रन। अब ये क्या है ना, ये जो है चैप्टर का नाम तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है चिल्ड्रन, लेकिन हम लोग इसे लीनियर सिमेट्री कहते हैं। लीनियर सिमेट्री इसलिए मैं इसको नाम इसका दे रखा है क्योंकि यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल फिगर में हम कर्व सरफेसेस का नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लीनियर सरफेसेस के लिए हम यहाँ पे लेंगे चिल्ड्रन, है ना। तो अब जैसे सपोज करो, देखो ये एक, जैसे सपोज करो हमने एक ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना, ये हमारा रेक्टेंगल है। ओके, पहले ये समझ लो चिल्ड्रन, फिर बुक की लैंग्वेज हम करेंगे। अब ये जो हमारा ये रेक्टेंगल है, सपोज करो मैं इसको यहाँ 20 से इस तरह से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये क्या होगा, बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। या इसी रेक्टेंगल को मैं यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूं, तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी को ना चिल्ड्रन हम जो है लीनियर सिमेट्री कहते हैं। वो लाइन इक्वल हो, दीज आर नोन एज लीनियर सिमेट्री। अब यहाँ पर डेफिनेशन है, ए फिगर line if it is identical on either side of line। अब देखो क्या कह रहा है, a figure is said to be symmetrical about a line। अब देखो इस AB लाइन में ये फिगर सिमेट्रिकल है, इस CD लाइन में भी ये फिगर सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चिल्ड्रन एक रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के 2 देख लो सिमेट्रिकल लाइंस हैं, और भी होते हैं चिल्ड्रन, उन पर हम बाद में बात करेंगे। अभी बिल्कुल मैं सिंपल फिगर से आपको समझा रही हूँ। तो हियर आर 2 सिमेट्रिकल लाइंस ऑफ एनी रेक्टेंगल, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। सो व्हाट इज लीनियर सिमेट्री? तो लीनियर सिमेट्री जो होती है वो हमेशा एक लाइन की होती है, जिसके वो लाइन के दोनों ओर के पार्ट्स जो हैं वो हमेशा हमें इक्वल होने चाहिए। ओके चिल्ड्रन, डेफिनेशन एक बार लिख लो। लीनियर सिमेट्री मैं बोल रही हूँ चिल्ड्रन, लिखो। ए फिगर इज सेड टू बी, ए फिगर इज सेड टू बी symmetrical about a line, symmetrical about a line L, जैसे मान लो इस लाइन का नाम हम L दे दें, about a line L if it is identical on, if it is identical on either side of L। और इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज नोन एज
लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसी का और एक नाम है चिल्ड्रन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो पूछो, फिर मैं आगे इसके सारे एग्जांपल समझाऊंगी। आज किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सही सही दिख रहा है, लैपटॉप वाले और मोबाइल वाले दोनों? एक बार रिस्पॉन्स करो मुझे। शुभम कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ना चिल्ड्रन। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे ना सारे एग्जाम्पल लेने हैं, क्योंकि ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, इसी में से एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आ जाएंगे और इसी में से हमारे फिलर्स भी आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला कोई लाइन, ये भी समझाऊंगी बाद में, इसमें और भी सेगमेंट हो सकते हैं चिल्ड्रन, ये भी डायगोनल्स भी होते हैं। पहला जो है बच्चों, फर्स्ट जो है ये लाइन सेगमेंट, फर्स्ट वन इज ए लाइन सेगमेंट। अब देखो जैसे ये लाइन सेगमेंट है ना, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ए बी। Okay children, here is a line which is AB line is line is represented by AB, and we have to find out the axis of symmetry of this line. If we have drawn the children perpendicular bisector of this line, if we have drawn the perpendicular bisector of this line, है ना, then this side and this side is equal. So this line कैसे लिखेंगे? So perpendicular bisector of any line is axis of symmetry, axis of symmetry और line of symmetry anything। अब इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है चिल्ड्रन जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ओनली ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही एक गिवन लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए गिवन लाइन। क्लियर हो जाए तो डन लिखना चिल्ड्रन, फिर सेकंड समझाऊंगी मैं। देन चिल्ड्रन, अब हम एक एंगल का लेंगे। मुझे एक एंगल की सिमेट्री निकालनी है। सेकेंड, सिमेट्री ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल है। अब सपोज करो ABC is any angle, okay? ABC is any angle, and we have to find out the line of symmetry of this angle. Okay, children. So we have draw the angle bisector. How we can draw the angle bisector? From here, cut a arc, and from this point also cut an arc, and then join these two. In this case, this angle is equal to this angle. So what we have right now? So angle bisector of any angle, जैसे यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देते हैं, एनी एंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल इज ए लाइन which is line of symmetry of
गिवन एंगल, ये सारे एंगलों के लिए है चिल्ड्रन, है ना। कोई भी एंगल हो, 90, 30, 60, 120, एनीथिंग, तो कोई भी जो लाइन होती है वो उसके बाइसेक्टर के दोनों ओर सिमेट्रिकल होती है। बाइसेक्टर के दोनों ओर सिमेट्रिकल होने का मतलब ये होता है चिल्ड्रन कि दोनों ओर, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके दोनों ओर जो पार्ट है वो इक्वल होने चाहिए। तो मान लो अगर 60 डिग्री का एंगल है, आपने बाइसेक्टर ड्रॉन कर दिया, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर ये दोनों पार्ट इक्वल है। सो BD इज द लाइन ऑफ द सिमेट्री एंड व्हाट इज द BD? तो BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। हो जाए तो बोलना चिल्ड्रन, फिर थर्ड बताऊंगी। बस ये सारे एग्जाम्पल मेरे खत्म होंगे चिल्ड्रन, और उसके बाद आप अपने आप एक्सरसाइज कर लोगे इसकी। कर लो तो मैसेज करना डन का। नेक्स्ट थर्ड, third is isosceles triangle and line of symmetry, line of symmetry of an isosceles triangle। अब ले लेते हैं चिल्ड्रन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। इसके दो साइड इक्वल है। अब देखो, अगर मैं ऐसे लाइन डालूंगी चिल्ड्रन, या ऐसे, तो नीचे और ऊपर बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये जो बेस है, बेस का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, यहाँ से लाइन जाएगी चिल्ड्रन, कंपास से बनाना है। तो देखो, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों क्या हो गए, दोनों पार्ट इक्वल हो गए हमारे। हमारा यहाँ पे एम रख दो, तो देखो ए एम बी जो है वो ए एम सी के इक्वल है। तो इस केस में हमारा ये जो लाइन एम है, एम जो है हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब ये लाइन अगर ये बेस को बाइसेक्ट करे चिल्ड्रन, या इस एंगल को बाइसेक्ट करे, किसी को भी, एम इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कांग्रेंसी वगैरह बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एम इज लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एम क्या है हमारा, एम इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी ले सकते हैं और बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले सकते हैं चिल्ड्रन, दोनों में से कुछ भी ले लोगे, दोनों केस में ये एक ही चीज होगी और ये करेक्ट होगा। ओके, हो जाए तो ओके करना चिल्ड्रन, फिर मैं 4 बताऊंगी। हाँ रितिका, ये सारे करना है बेटा फेयर कॉपी में, तभी तो बोर्ड पे करवा रही हूँ ना। ये जो भी मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ आपको सबको फेयर कॉपी में करना है। ओके, ये ना यही, ये एग्जाम्पल नहीं है चिल्ड्रन, एक्चुअल में ना इसने एग्जाम्पल का नाम दे दिया है, लेकिन ये सारे हमें समझने हैं। बस ये एग्जाम्पल के नेम में है आपके बुक में, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसलिए तो मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ। देखो उसके नीचे कितना बड़ा बड़ा लिख रखा है इसने।
डन। नेक्स्ट वन हमारा है चिल्ड्रन काइट। पता है नहीं क्यों हमारी काइट किस शेप होती है। दिस इज आवर काइट। आपको पता है ना काइट में ये दोनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। अगर देखो चिल्ड्रन बीच से अगर हम न्यू लाइन डाल दें तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो अपोजिट एंगल को मिलाता है चिल्ड्रन उसको क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल, और यहाँ पे नाम दे देते हैं डायगोनल AM या AC, कुछ भी दे दो। डायगोनल AC इज लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ काइट ABCD। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेमी सर्कल है। Then children, give me response. Children, give me response. Done. Now fifth. Fifth one is semicircle. This is our semicircle. अब देखो चिल्ड्रन, अगर मैं ये जो सेंटर है और यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉन कर दूं, ये तो आप खुद आसानी से समझ सकते हो। तो ये जो लाइन है चिल्ड्रन, देखो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो लाइन है बेटा, वो इस लाइन का क्या है, दिस इज द सेंटर है ये सर्कल का। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर, ये लिखने का तरीका है बेटा, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ base of semicircle is its line of symmetry। और इसका नाम हमने यहाँ पर चिल्ड्रन L रख दिया है, तो यहाँ पर L लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। हो जाए तो चिल्ड्रन डन लिख देना। Done children? Next one is isosceles trapezium। हमने बात करी थी चिल्ड्रन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं। अब देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अगर हम इस तरह से इसके जो पैरेलल साइड्स हैं, अगर हम पैरेलल साइड्स का चिल्ड्रन क्या करें, पैरेलल साइड्स के जो हैं उसको हम
यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दें या दोनों के मिड पॉइंट से हम डाल दें, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, जैसे इसका भी मिड पॉइंट ले लें और इसका भी मिड पॉइंट ले लें और दोनों को ज्वाइन कर दें, तो मुझे मिल जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। सो लाइन, ये क्या है चिल्ड्रन, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। So line passes through the midpoints of parallel lines of trapezium. क्या नाम है इसका, XY is its line of symmetry। आ रहा है ना बच्चों सबको समझने, बहुत इजी सा एक्सरसाइज है चिल्ड्रन ये भी। मिड पॉइंट के बाद मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन है बेटा, वो ना शॉर्ट फॉर्म है पैरेलल लाइन को रितिका, तुम चाहो ना तो पूरे ही पैरेलल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शॉर्ट में ना जैसे पैरेलल जो होती है ना, इसको बड़ी क्लासेज में हम ऐसे लिख लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है चिल्ड्रन, उसको बड़ी क्लासेज में हम ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द, बिटवीन लिखना हो मुझे, दिख रहा है आपको, तो BET और ऊपर N लिखकर डैश लगा देते हैं। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड बिटवीन, where I am using the parallel line, so I am using the short form of parallel. Okay. हो जाए तो चिल्ड्रन डन लिख दो, मुझे मालूम कैसे चलेगा, बस एक आध ही बच्चे लिख रहे हैं, जिन जो नहीं लिखोगे तो मुझे तो मालूम ही नहीं चलता ना आपका वर्क हुआ या नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में पहले ही करा दी हो चिल्ड्रन, वो कर लेना आप, जो मैं आपको जिससे सिमेट्री समझाई ना वही हमारा है नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की एक हॉरिजेंटल होती है चिल्ड्रन और एक वर्टिकल होती है, इसके दो लाइन होते हैं। अब इसके बाद आ जाओ रोम्बस, ये हमारा है 8, 7th में रेक्टेंगल खुद कर लेना, करा दी हूँ स्टार्टिंग में ही रोम्बस। अब देखो रोम्बस जैसे होते हैं चिल्ड्रन, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ABCD। अब देखो ऐसे अगर करने की कोशिश करेंगे चिल्ड्रन तो नहीं इक्वल होगा, देख रहे हो ना, छोटा बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी लाइन डालेंगे ना चिल्ड्रन तब भी इक्वल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये टिल्टेड है। इसके लिए क्या करेंगे चिल्ड्रन, एक डायगोनल इधर से ऐसे डालो, देखो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए। और ठीक इसी तरह से अगर मैं इधर से भी डायगोनल डालूं चिल्ड्रन तो भी ये दोनों देखो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो रोम्बस के क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ, डायगोनल्स कौन से, AC एंड BD, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है ना, AC एंड BD आर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ इट।
तो रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है चिल्ड्रन? तो रोम्बस की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो उसके दोनों डायगोनल्स होते हैं। मतलब देखो, जब आपसे पूछा जाए ना कि कौन से, लिख दिया जाएगा कि आप ऐसे डायग्राम को बताओ जिनके टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, तो टू लाइंस में आप रोम्बस लिख सकते हो, रेक्टेंगल लिख सकते हो। उसके पहले जितने भी मैंने समझाए चिल्ड्रन आपको, उन सबके वन लाइन ऑफ सिमेट्री थे। इसके पहले जितनी भी मैंने समझाई, जैसे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल था, काइट था, सेमी सर्कल था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम थे, ऑल हैव द ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, बट रेक्टेंगल, रोम्बस, these have two line of symmetry। तो आपको ये भी जानना है चिल्ड्रन कि किस ज्योमेट्रिकल फिगर के वन लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, किस ज्योमेट्रिकल फिगर के टू लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ये भी आपको जानना है। ये कर लो, तब फिर मैं आपको स्क्वायर बताऊंगी। और जैसे मैंने लिखाया है ना चिल्ड्रन, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना, बुक की लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा फिगर है चिल्ड्रन, वो फिगर हमारा स्क्वायर है। दिस इज 9 एंड द फिगर इज स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर के फोर साइड्स इक्वल होते हैं चिल्ड्रन, और ये स्ट्रेट भी होता है। इसके सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब देखो, इधर से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, इधर से ड्रॉ करो, सब जो होंगे इक्वल होंगे, है ना। इसके साथ साथ चिल्ड्रन, इधर से अगर हम ड्रॉ करें और इधर से हम ड्रॉ करें तो भी ये इक्वल होंगे। तो मैं इसके नाम LMNO, ये जो चार लाइंस है चिल्ड्रन हमारे, देखो इसके नाम ABCDEFGH भी लिख सकते हो, जो भी मर्जी हो लिख दो। ये जो चारों लाइन हमारे हैं चिल्ड्रन LMNO, इसमें दो तो डायगोनल है चिल्ड्रन, और दो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। दो जो है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, और दो जो हमारे हैं वो इसके डायगोनल हैं। ये चारों लाइन ऑफ सिमेट्री है स्क्वायर के। तो इस तरह से एक स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए चिल्ड्रन? तो एक स्क्वायर के फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए, है ना। तो स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हुए? स्क्वायर है फोर लाइंस ऑफ, ये बता रही हूँ, फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। अब ये फोर में टू आर डायगोनल्स। ये डायगोनल्स कौन कौन से हैं चिल्ड्रन हमारे यहाँ पे? LMN, क्यों यहाँ पे? तो ये हमारे N और O आर डायगोनल्स लाइंस N एंड O। और जो दो हमारे हैं चिल्ड्रन, वो दो हमारे क्या है? दो जो है वो मिड पॉइंट से जा रहे हैं, एंड टू आर passes through the midpoints of the opposite sides। ठीक है, तो आपको ये भी, और ये दोनों कौन कौन से हैं चिल्ड्रन? दीज आर L एंड M। चाहो तो लाइन है तो आप ऐसे भी दिखा दो, इससे भी ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये क्या है, लाइन। हो जाए तो चिल्ड्रन आप लिख देना कि आपने कर लिया है ना। और बुक की लैंग्वेज कोई नहीं लिखेगा, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखवा रही हूँ वही आप लिखोगे। दिख रहा है ना सबको?
नेक्स्ट फिगर हमारा चिल्ड्रन, नेक्स्ट फिगर जो हमारा है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। द नेक्स्ट फिगर इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। We have to find out the line of symmetry of equilateral triangle. Okay, so what is the equilateral triangle? Whose all three sides are equal to each other. If the three sides of any triangles are equal to each other, then this triangle is known as equilateral triangle. अब देखो एक एंगल बाइसेक्टर इधर से ड्रॉ कर दो, ये भी जो होगा इसका नाम मैं एक्स रख देती हूँ। एक एंगल बाइसेक्टर इधर से ड्रॉ कर दो, इसका नाम मैं बी वाई रखती हूँ। और एक चिल्ड्रन इधर से ले लो सी जेड। ये जो तीनों है आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल था चिल्ड्रन और बाइसेक्टर मिड पॉइंट से निकलता है, तो ये दोनों इक्वल। इधर से देखो ये दोनों इक्वल और इधर से ये दोनों इक्वल। तो इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं चिल्ड्रन, और वो इसके एंगल बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड से होकर क्रॉस होता है। और हमेशा एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरता है। तो क्या लिख सकते हैं, ए लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल एंड इट्स अपोजिट साइड्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे line of symmetry of equilateral triangle is any one of the या is any one मत लिखो, is all the bisectors of its इंटीरियर। तीनों होंगे ना बेटा, तो एनी वन नहीं लिख सकते। इंटीरियर एंगल कौन कौन है, एक्स, बी वाई एंड सी जेड। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट हमारा सर्कल है। तो सर्कल के सारे डायमीटर उसके बाइसेक्टर होते हैं, चाहे कोई भी डायमीटर ले लो। और आपको पता है ना, सर्कल में हम इंडेफिनिट जो है सो डायमीटर ड्रॉन कर सकते हैं सर्कल में। देखो जैसे ये सर्कल है ना सर, ये इसका सेंटर है। मान लो ये वाला डायमीटर ले लिए, हाफ हाफ कर रहा है चिल्ड्रन, इधर से ले लिए, ये भी हाफ हाफ कर रहा है। अब देखो जैसे इन दोनों को छोड़ के मैं ऐसे ले लेती हूँ, तब भी हाफ हो रहा है, ऐसे ले लेती हूँ तब भी हाफ हो रहा है। तो इस तरह से जितने भी डायमीटर ड्रॉन कर लो, ऐसे ऐसे, डायमीटर का बस मतलब होता है ना चिल्ड्रन कि उसके सेंटर से होकर क्रॉस होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए सर्कल इज symmetrical about a circle is symmetrical about each of its diameter। सारे जो भी डायमीटर हम ले लें तो कितने हो जाएंगे बेटा, इसके जो हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हम। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सर्कल। अगर पूछा जाए तो सर्कल के इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, इसको हम काउंट
अब इसके बाद कुछ अल्फाबेट्स हैं चिल्ड्रन, मैं अल्फाबेट के बारे में बताऊंगी, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ट्रू फॉल्स है इसकी एक्सरसाइज में, आप ट्रू फॉल्स खुद से कर लोगे। जितने मैंने भी एग्जाम्पल 11 बताए और अब 12 बताने वाली हूँ, वही 12 सारे एग्जाम्पल से जो है ना चिल्ड्रन इसकी एक्सरसाइज बनी हुई है। ओके, एक बार इसे करो और करके मुझे मैसेज करो आप फटाफट, तो मैं आपको ये अल्फाबेट भी बताऊंगी। आप देखो चिल्ड्रन, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, इसमें से ही एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होता है। जैसे ए ले लो, ये मैं ले रही हूँ आपको कैपिटल लेटर्स और ये हमारे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है। कुछ लेते हैं चिल्ड्रन, जैसे सबसे पहले हम ए लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा ए है। अब देखो इसको बीच से ऐसे बांट दो चिल्ड्रन, तो ये दोनों तरफ बराबर है ना, बिल्कुल देखो इधर भी जितना है उतना ही इधर भी है। अब बी ले लो, ठीक है ना, बी ले लो। अब बी को ऊपर से नहीं कर सकते, बी के दोनों बराबर होते हैं चिल्ड्रन, हम सही से लिखेंगे है ना। तो बी का क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा, है ना। सी को ले लो, ऊपर से नहीं कर सकते, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री की क्या होगी, इक्वल होगी। डी ले लो, डी को भी ऐसे नहीं कर सकते बट ऐसे से ये इक्वल हो जाएगी। अब जैसे चिल्ड्रन मैं एच लेती हूँ, एच देखो इधर से भी बराबर है ना, और एक इस लाइन पर अगर हम इसके ले ले तो भी बराबर है। तो अभी तुमने देखा ए बी सी डी, इनको ओनली वन लाइन है सिमेट्री की, लेकिन एच को कितने हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ना, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से देखो डायग्राम में आई के भी 2 हैं। फिर एम पे आ जाओ, एम के ओनली 1 है चिल्ड्रन, ठीक है ना। और इसी तरह से हम ना सारे अल्फाबेट को एक एक करके निकालेंगे चिल्ड्रन। अब जैसे ओ उठा लो, ओ इधर से भी हो जाएगा चिल्ड्रन, ओ के इधर से भी हो जाएगा। तो आपको ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप 4 इंग्लिश अल्फाबेट लिखो जिनके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 इंग्लिश अल्फाबेट लिखो जिसके 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना चिल्ड्रन। तो आपको ये बताना है। अब आप एक एक करके एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर को कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, करो रिस्पॉन्स करो चिल्ड्रन, उधर से बताओ मुझे फटाफट। करा दी हूँ सारे स्क्वायर वगैरह, आप रिस्पॉन्स करो उधर से। 20 का फर्स्ट का क्या आंसर होगा, अभी तुरंत कराई हूँ पीछे आपको। हाउ मच लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ 20, 4। ओके, ए रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, रेक्टेंगल कहाँ कहाँ सिमेट्रिकल होते हैं, सेकंड है हमारा ये चिल्ड्रन। इसके ये अपने दोनों डायगोनल के होते हैं, तो सेकंड का बी हो गया। थर्ड में रोम्बस है चिल्ड्रन, अभी तुरंत बताई हूँ, रोम्बस किधर होता है, रोम्बस का जो होता है डायगोनल पे ही होता है, तो थर्ड का भी बी आएगा, है ना। रेक्टेंगल का सी होगा, सेकंड का सी होगा चिल्ड्रन, ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड। सर्कल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो सर्कल की जो होती है चिल्ड्रन अनलिमिटेड होती है। स्केलेन ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल चिल्ड्रन जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है ना, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लेना चिल्ड्रन, 10 तक ट्रू फॉल्स। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, नो ना या और यस। ओके रितिका, मैंने सारे करा दिए हैं बेटा, मनीष, रितिका, आराध्या आप सही लिख रहे हो, रुद्राज, लेकिन मैंने, श्रेयांश आप भी राइट हो बेटा, लेकिन मैंने सारे करा दिए हैं बेटा आपको डायग्राम में। अब आप इसको कर लेना, है ना। इस तरह से आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।
और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या तो 21 स्टार्ट करेंगे या फिर आगे से ना, यहाँ पे हमारा जो है ना हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो गया चिल्ड्रेन आज आपका 1 to 6 एंड 15 to 20। तो हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोग डेसिमल से फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके।